सो हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर को आगे बढ़ाते हैं। जीओसी आइसोमेरिज्म के बाद पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में आपके लिए लेकर के आया हूं। आज के इस एपिसोड में आप जुड़ना, कनेक्ट करना, पूरा थ्योरी एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर जाएंगे। एक लाइन आज कहीं से पढ़ी तो बड़ा मजा सा आ गया यार। बस मतलब आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा उस लाइन को, बस आप समझ जाना यार, और दिल तक लग जाए ना, वो बात अंदर तक चली जाए तो एक बार ऐसे मोटिवेट हो जाना कि हाँ यार, मतलब बिना कहे भी बहुत कुछ कहा जाता है। और वो बात है कि आज वो सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं, एक दिन हम सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये तो बातें हैं और क्या सर, एक बार फिर रिवाइज करके देख लो। आओ देखो इधर, इंपॉर्टेंट बात करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब का आपसे हमेशा ही रिक्वेस्ट रहता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की बात करते हैं। आप देखिए कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए कंपाउंड होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक अपन जीओसी में देख चुके हैं कि एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे कैसे होती है साइक्लिक कंपाउंड्स में। ये बेंजोइड और नॉन बेंजोइड एरोमेटिक दो प्रकार के हो सकते हैं। और जो आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो भी दो प्रकार के, ओपन चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, उसी प्रकार से साइक्लिक भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अगर सैचुरेटेड है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है तब उसे एल्केन कहते हैं, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे एल्काइन कहा जाता है। एल्केन ओपन चेन कंपाउंड होता है, CnH2n +2 फॉर्मूला होता है, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन आप बनाएंगे कैसे? सिंपली अल्काइल हैलाइड है, आप मेटल डाल दीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कहीं भी मेटल देख लें तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके ऊपर अटैक, R-H+ दे दो उसको, RH बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ करने पर एल्केन बन जाएगा। LaH, LiLH4 या फिर ये कोई भी मेटल जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जो H- जनरेट करके देता है, इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करवा देते हैं तो यहां से भी आपको RH देखने को मिलता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आप करवाएं तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, RMgx, और ये R- जनरेट करके देता है। अगर इसके सामने कोई एक्टिव H वाला स्पीसीज ले आए, एक्टिव H क्या होता, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन। क्या बोला मैंने? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है एक्टिव H। तो R- के सामने अगर आप फोन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन लेकर के आते हो, जैसे H2O ले आए, तो R- क्या हो जाता है, RH में कन्वर्ट हो जाता है। R- कहां से जनरेट होगा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जनरेट होगा। RMgx मेटल के साथ अगर कार्बन जुड़ा हुआ है तो वो R- जनरेट करके देगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन करने से एल्केन बनेगा। वुड्स रिएक्शन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम ईथर के साथ करा देते हो। ईथर इज एन मीडियम, यहां पर आप ईथर रखते हो और यहां से R रेडिकल जनरेट होता है, और R रेडिकल कंबाइन करके RR टाइप का एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा 3 डिग्री वाला वुड्स रिएक्शन में कभी भी एसोसिएट नहीं होते, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। ध्यान रखना इस बात का। कोरे हाउस रिएक्शन RLiCuX और RX के साथ RR प्राइम टाइप का डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, NaOH और CaO का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोडियम सोल्ट में सोडा लाइम डाल देते हो, NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन, तो 3:1 में, तो ये क्या करता है, जहां भी जितने भी COH हैं सब हटा देगा बेटा। जहां भी जितने भी COH है सब हट जाते हैं, CO2 गैस बाहर निकल जाता है। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम या पोटेशियम सोल्ट का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, वुड्स की तरह R रेडिकल बनता है, RR बनेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। RH के साथ फोटो एलोजिनेशन रिएक्शन शो करता है, RX बनेगा साथ में। F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर Cl2 Br2 I2 इन जनरल रिएक्शन करता ही नहीं है। इनिशिएशन स्टेप में X रेडिकल बनेगा, X रेडिकल H रेडिकल को निकाल के R रेडिकल बनाएगा, R रेडिकल दूसरे Cl2 पर अटैक करेगा और RCl बन जाएगा। इस तरह से चलता जाएगा। टर्मिनेशन स्टेप में सारे अलग हो जाते हैं।
फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन, उसके बाद नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवा देते हो अगर एल्केन की, तो यहां से NO2 नाइट्रो एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? नाइट्रो एल्केन बन जाता है। कंबशन करवाने पर ऑक्सीजन की अधिकता में कंबशन आप करवाओगे तो CO2 गैस बाहर निकल जाता है। अगर 6 से लेकर के 10 तक कार्बन एटम है और उसमें स्पेशल टाइप के कैटलिस्ट, आप देखना हाइड्रोकार्बन्स का जो लेक्चर मैंने बना रखे हैं इसमें थ्योरी वाले लेक्चर, उसमें मैंने विद की पॉइंट और बता रखा है कि कब एरोमेटाइजेशन कराना है, कब क्या कराना है, पूरा डिटेल्ड। ऑर्गेनिक तो पूरा डिटेल डाल रखा है बेटा यूट्यूब पे तुम्हारे लिए, बिल्कुल हाँ एकदम डेडिकेटेडली। तो ये सब रिएक्शंस वहां है। 3 डिग्री वाला H है और अगर उसमें KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो ये उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात करें एल्कीन की। एल्कीन क्या होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो एल्कीन कहलाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, फॉर्मूला CnH2n इसका देखने को मिलेगा आपको। एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन मॉलिक्यूल इन विच एटलीस्ट वन क्लास डबल बॉन्ड विद ईच ऑफ द एडजेसेंट कार्बन, अच्छा कंटिन्यूअसली अगर डबल बॉन्ड है तो उसे क्यूमुलीन कहा जाता है, एलीन कहा जाता है, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। और इसके बारे में मैंने आपको एक की पॉइंट भी बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो, ऐसा अगर ऐसा हो तो ये नॉन प्लेनर होता है, याद करो। और मैंने अगर ऐसा कहा था कि अगर ओड नंबर में डबल बॉन्ड हो तब ये प्लेनर होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना क्यूमुलीन के बारे में। उसके बाद आइसोमेरिक विद सैचुरेटेड साइक्लोएल्केन, ये साइक्लोएल्केन के साथ आइसोमेरिक होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप प्रायोरिटी डिसाइड करते हो। इजेड नोमेनक्लेचर सिस्टम अगर आप बात करो इजेड की, तो आप एल्कीन से जुड़े हुए ग्रुप्स में प्रायोरिटी डिसाइड करते हो। अगर यहां हाई प्रायोरिटी ऐसे सेम साइड हो जाए तब इसे कहते हैं जेड, और हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो जाए तब आप इसे नाम दे देते हो ई। और प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करी जाती है? CIP रूल्स के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करी जाती है, ठीक है। 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, स्टेबिलिटी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बेसिस पर आपको बता रखा है कि ये जो है मेरे भाई इस तरह से मान लो ये है, ये तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसी बात करी थी अपने। फिर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सिस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कम स्टेबल होता है ट्रांस से, ट्रांस कम स्टेबल होता है इससे। हाई प्रायोरिटी जैसे EZ इसमें बात करें तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में Br और H में हाई प्रायोरिटी कौन है? Br। Cl और F में एटॉमिक नंबर किसका जाता है? Cl का। हाई प्रायोरिटी सेम साइड आ गई तब इसे क्या नाम देंगे? Z। क्लियर? सेम ग्रुप सेम साइड तो उसे सिस, अदरवाइज ट्रांस। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बनाओगे कैसे? पेट्रोलियम के क्रैकिंग से, हीट कर दो, क्रैकिंग से आप एल्कीन बनाओगे। इसी प्रकार से अल्काइल हलाइड की रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ कर देते हो, ध्यान रखना अगर आप एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करते हो अल्काइल हलाइड की तब तो सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन अगर आप अल्कोहलिक KOH लेते हो तब एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन होकर के डबल बॉन्ड बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराओ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर सेडजेफ रूल, सेडजेफ ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी जहां ज्यादा अल्फा H होंगे वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? रिडक्शन ऑफ एल्काइन, रिडक्शन की बात करें अगर एल्काइन की तो लिंडलार कैटलिस्ट या फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया। लिंडलार कैटलिस्ट आपका ये PDBaSO4 ये या PDCaCO3 ये सब ले लेते हैं तब तो सिस एल्कीन बनता है, और अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लेते हो तब आपको ट्रांस एल्कीन देखने को मिलता है। बर्च रिडक्शन इसको कहा जाता है। क्लियर? ओके। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, यहां से OH हटेगा और यहां से H हटेगा, एल्कीन बनेगा बेटा। यहां से क्या देखने को मिलता है? आपको एल्कीन देखने को मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एल्कीन्स की, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले E+ इलेक्ट्रोफाइल जाएगा अटैक करने के लिए, कार्बोकटाइन बनाता है, और कार्बोकटाइन जो होता है वो रीअरेंज कर सकता है, और उसके बाद फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, और न्यूक्लियोफाइल आकर के CH2NU CH2E इस प्रकार से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखना कार्बोकटाइन जो बनेगा वो रीअरेंजमेंट कर सकता है। ये है केमिकल प्रॉपर्टी की बात। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन कराना है, H+ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर Br जोड़ दो। एंटी मार्कोनिकोव, अच्छा इसे क्या कहा जाता है? मार्कोनिकोव एडिशन, जहां पर
जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर वहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो इसे कहते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है, अगर वहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जुड़ जाए, तो उसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इन जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकोव एडिशन होता है, बट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के लिए पेरोक्साइड इफेक्ट हम काम में लेते हैं, जैसे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा ध्यान रखना, HCl पेरोक्साइड लो चाहे मतलब वो मार्कोनिकोव ही करेगा, लेकिन HBr में पेरोक्साइड ले लिया तब एंटी मार्कोनिकोव करेगा, और अगर पेरोक्साइड नहीं लिया तब वो मार्कोनिकोव करेगा। तो यहां पेरोक्साइड मैंने ले रखा है HBr में। पेरोक्साइड जो है वो Br रेडिकल जनरेट करके देता है। एक्चुअली जो दिक्कत होती है ना वो ये होती है कि यहां इलेक्ट्रोफाइल H+ है, बट यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br रेडिकल। अब यार H+ अटैक करने गया तो यहां H+ जुड़ गया, यहां कार्बोकैटायन बन गया। यार Br रेडिकल अटैक करने जाएगा तो ऑब्वियस है ना, यहां Br जुड़ेगा और यहां पर 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा। इसी प्रकार से प्रोडक्ट बना हुआ टर्मिनल पोजीशन पे हमने Br जोड़ दिया, दिस इज एंटी मार्कोनिकोव। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। वही H+ डालो और जहां पे पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ज्यादा है वहां पर आप OH जोड़ दो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM, HgOAc का होल टू NaBH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। वाटर का मार्कोनिकोव एडिशन कर देना है इसमें, विदाउट रीअरेंजमेंट वाटर का मार्कोनिकोव एडिशन कर देना है। NaBH4 से आता है H और HgOAc का होल टू H2O, यहां से आता है OH। ध्यान रखिएगा H कहां से आता है और OH कहां से आता है, OMDM में। एग्जांपल है एंटी इसका मार्कोनिकोव एडिशन करना, यानी यहां OH जोड़ देना और यहां पे क्या जोड़ देना, H जोड़ देना। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। B2H6 की प्रेजेंस, B2H6 के साथ आप रिएक्शन करते हो, H2O2OH- ले लेते हो। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है वाटर का, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है वाटर का। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा वाटर का, ध्यान रखिएगा एंटी मार्कोनिकोव। क्लियर? उसके बाद आगे बात करते हैं हेलोजन एडिशन इन एक्वस मीडियम X2। H2O जो होता है ना, X2H2O वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इसका हेलोजन्स का, जैसे Cl2 वाटर, Cl2H2O, Cl2 वाटर, ये क्या जनरेट करके देता है? ये HOCl जनरेट करके देता है। ये क्या जनरेट करके देता है बेटा? HOCl जनरेट करके देता। HOCl इस प्रकार से टूटता है, HOCl इस प्रकार से टूटता है कि आपका एक जगह OH जोड़ देना और एक जगह आपको क्या जोड़ देना है, Cl जोड़ देना है। HOCl में एक जगह आपको क्या जोड़ना है, OH, और एक जगह क्या जोड़ना है, Cl। H2H2O में एक जगह आपको X जोड़ना है और एक जगह आपको क्या जोड़ना होता है, OH जोड़ना होता है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन फॉर्मेशन डाइओल, अगर आप एक्वस KMnO4 का इस्तेमाल करते हो तो 2 OH सेम साइड में से जोड़ देते हो। उसके बाद अगर आप ओजोनोलिसिस की बात करते हो, ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड काट देते हो। अगर जिंक ले रखा है तब तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, और अगर जिंक नहीं ले रखा तो टर्मिनल पोजीशन पर अगर है तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड जहां पर पाया जाता है वो एल्काइन कहलाता है। कैसे बनाएंगे ओवरव्यू देखो। जेम डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaOH NaNH2 कर देते हो, तब यहां से एल्काइन देखने को मिलता है। क्यों किया जाता है NaNH2? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH जो होता है वो H नहीं निकाल पाता। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ विस टेट्रा हेलोजन कंपाउंड, टेट्रा हेलोजन कंपाउंड के अगर आपने जिंक डाल दिया तो यहां से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्काइन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप आगे बात करें, नेक्स्ट देखते हैं अल्काइल सब्स्टिट्यूशन इन एसिटाइलिन। NaNH2 डाल दो, NaNH2 डाल दिया लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। ये बेटा एसिडिक H है, मैंने पहले ही कहा था ये एसिडिक H है। NaNH2 इज एन बेस, NH2- यहां से H+ निकाल लेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बन गया। ये नेगेटिव चार्ज RX पर जाकर के अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज कहां जाकर के अटैक करेगा यार, R- कहां जाकर के अटैक करेगा, RX पर SN2 का अटैक करता है और X- बाहर निकल जाता है। RR टाइप का एल्केन आपको यहां से देखने को मिलता है। तो एल्काइन अगर आप किसी को जोड़ना चाह रहे हो तो इस मेथड से जोड़ा जा सकता है। कैल्शियम कार्बाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 किस प्रकार का होता है यार, CaC2 इस प्रकार से Ca2+ C22- में टूटता है और C22- इस प्रकार का होता है। आपसे पूछा जाता है कि CaC2 में कितने सिग्मा कितने पाई, आप देख पा रहे हैं इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं।
केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजनेशन करवा दो, कैटालाइटिकल हाइड्रोजनेशन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाने पर HBr जोड़ने पर एक जगह H और एक जगह Br, फिर वापस एक बार एक जगह H एक जगह Br, यानी एक कार्बन पर आपको 2 Br जोड़ने होते हैं, एक कार्बन पर आपको 2 H जोड़ने होते हैं। वो एक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस लोगे अगर तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं हाइड्रेशन की। H2O अगर जोड़ना है तो एक जगह H या एक कार्बन पर 2 OH और एक कार्बन पर 2 H और एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, इसलिए H2O बाहर निकल जाएगा और एल्डिहाइड आपको यहां पर देखने को मिलेगा, आप देख पा रहे हैं। एडिशन ऑफ बोरोन हाइड्राइड R2BH का अगर एडिशन करवाना चाहते हो, H2O2 अगर ले लिया तब तो एक कार्बन पर 2 OH टर्मिनल वाले पर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, एक कार्बन पर 2 OH एक कार्बन पर 2 H, यहां से एल्डिहाइड मिल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। अगर आप CH3COH ले लेते हो तो इसे कहते हैं हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन। इसमें एल्केन देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता, एल्केन देखने को मिलता। पहले एल्कीन बनेगा और एल्कीन से फर्दर अगर आप ये करवाते हो, एल्कीन बनेगा पहले और एल्कीन से फर्दर आप अगर करवाते हो तो आपको एल्केन तक देखने को मिलेगा हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन। उसके बाद डाइमेराइजेशन, अमोनिया के सोल्ट में, कॉपर अमोनिया के सोल्ट में अगर आप एल्काइल ले लेते हो तो ये डाइमेराइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन अगर आप KMnO4 कर ले लेते हो साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये वाला बीच वाला बॉन्ड कट जाता है और इधर भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना। ओजोनोलिसिस की अगर आप बात करोगे, सेम ओजोनोलिसिस में भी इसी प्रकार से होगा, सेम ओजोनोलिसिस में भी इसी प्रकार से होगा, बीच वाला बॉन्ड काट देना, उधर भी कार्बोक्सिलिक इधर भी कार्बोक्सिलिक, ये बन जाता है। और उसके बाद साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, अगर आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH को रेड हॉट आयरन ट्यूब में ले लेते हैं तब यहां से आपको बेंजीन देखने को मिलता है। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए किस तरह से प्रश्नों की तरफ मूव करेंगे आप। थ्योरी यहीं तक था, NCERT की रीडिंग लगा लीजिए, नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लिए लेक्चर बने हुए हैं, आपके लिए लेक्चर बने हुए हैं। अगर कहीं भी आपको किसी भी रिएक्शन में दिक्कत लगती है तो आप वो लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनको। ये रिवीजन शॉट चल रहे हैं और इसमें मेरी कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये है कि मैं आपको एक बार चैप्टर का ओवरव्यू दे दूं, उसमें से निकाल दूं, ताकि आपको लगे कि हाँ यार ऐसे ऐसे होता है। वो होता है ना कि कई बार गाड़ी चलाए हुए 15-20 दिन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता, या बैठे बैठे थ्योरेटिकली हमने सब कुछ कर लिया, एक्सपेरिमेंटली जब तक उन चीजों को फील नहीं कर लेते तब तक मजा नहीं आता। तो हम वो फील करने की कोशिश कर रहे हैं बस रिवीजन क्लासेस का। इनका हमारा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आपको अगर मैं एक बार उसमें गोता लगवा दूं तो आपको गहराइयों का पता लग जाएगा कि आप किन गहराइयों में हो और वास्तविक गहराइयां कितनी हैं। जब मैं यहाँ रिएक्शन लेकर के फास्ट चलता हूं तब आपको लगता होगा कि हाँ यार ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, और कुछ जगह तो ये भी लगता होगा कि मुझे मास्टर से ज्यादा आता है। बस यही चाहिए मुझे। मेरे सामने जो बैठा अगर वो मेरे से ज्यादा काबिल बन गया, उस दिन एक शिक्षक का पढ़ाना, उसकी कला, उसकी असली कदर वही होती है जब उसके सामने बैठने वाला आदमी उससे ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और वो भी ये अनुभव करता है, और वो भी अनुभव करता है कि हाँ यार इस शख्स को मैंने बनाया है, और वो शख्स ये अनुभव करता है कि मुझे जिसने बनाया है वो ये शख्स है। ठीक है, आओ देखो। पहला प्रश्न है, द गैस लिबरेटेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइपोटेशियम सक्सिनेट। सक्सिनेट क्या होता है? सक्सिनिक एसिड, ये होता है मेरे भाई सक्सिनिक एसिड। तो डाइपोटेशियम सक्सिनेट, 2 COH के बीच में 2 कार्बन अगर हो तो उसे सक्सिनिक एसिड कहा जाता है। अगर आप इसको हीट करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे इसका, तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, यहां रेडिकल बनेगा, यहां रेडिकल बनेगा, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन आपको देखने को मिलेगा, इथीन आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, इथीन आपको देखने को मिलेगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की अगर आप बात करोगे, अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मतलब ट्रिपल बॉन्ड का आप पॉलीमराइजेशन करते हो तो जो पॉलीमर बनते हैं उन्हें पॉलीआइन कहा जाता है। जैसे CH ट्रिपली बॉन्डेड CH का होलैन, तो ये जब पॉलीमराइज करेगा तो इस प्रकार से करेगा, इस प्रकार से कई सारे यूनिट इसके जुड़ते चले जाएंगे, पॉलीमराइजेशन होगा इसमें, कोई भी ग्रुप जुड़ करके इसमें जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ये जो कंपाउंड कहलाते हैं ये पॉलीआइन कहलाते हैं। ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं? पॉलीआइन कहलाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, एक एल्कीन है मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन सा एल्कीन है, ऑन ओजोनोलिसिस गिव 2 मोल ऑफ एन एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड के 2 मोल देता है, एल्डिहाइड के 2 मोल देता है, हैविंग मोलिकुलर फार्मूला 44U। अब मुझे एल्डिहाइड से पता चलेगा कि वो कौन था। अगर मैं बात करूं तो एसिटाल्डिहाइड होता है ना मेरे भाई, एसिटाल्डिहाइड, एक एक से चलूंगा। देखो इस प्रकार के प्रश्न हिट एंड ट्रायल मेथड से ही होंगे और कोई तरीका नहीं है। इसका मोलिकुलर मास आप काउंट करोगे तो 44 आएगा। तो अगर आपको एल्कीन काउंट करना है, मैंने आपको की पॉइंट बताया ओजोनोलिसिस का, बीच में से डबल बॉन्ड काट दो और दोनों तरफ ओ जोड़ दो। जिंक है तो जिंक, नहीं है तो कार्बोक्सिलिक बना दो। अभी जिंक था रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, अब आपसे रिएक्टेंट पूछा जाए तो रिवर्स ओजोनोलिसिस। यहां पर आप क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड बना दोगे। और जब आप डबल बॉन्ड बनाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और ये है मेरा 2-ब्यूटीन। That's why answer of this question is 2-ब्यूटीन। Option number 4 is the right answer. Yes, option number 4 is the right answer. Next प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न मेरे को कह रहा है कि which branched chain isomer of hydrocarbons with molecular mass 72U gives only one isomer on monosubstituted alkyl halide। आप देखोगे 72U जो आता है मोलर मास, वो मेरे भाई पेंटेन के लिए आता है। किसके लिए आता है, पेंटेन के लिए आता है। किसके लिए आता है, पेंटेन के लिए आता है 72। एक को हिट एंड ट्रायल से ही होंगे और कोई तरीका नहीं है। और पेंटेन में अगर आप नियोपेंटेन की बात करोगे, दिस इज नियोपेंटेन। और नियोपेंटेन में आप देख पा रहे हो एक ही प्रकार के हाइड्रोजन हैं, सारे हाइड्रोजन एक ही प्रकार के हैं। आप केवल यहां से एक ही प्रकार का मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड बना पाओगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करें। अगर अगला प्रश्न मेरे को कह रहा है, आइए फटाफट देखो, फटाफट मजे लो। ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो मेरे भाई अगर फॉर्मेल्डिहाइड बना है, अगर फॉर्मेल्डिहाइड, यहां कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड तो तभी बनेगा जब ये वाला बॉन्ड कटेगा। जब ये वाला बॉन्ड कटेगा तभी फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। यहां पे O जुड़ जाएगा, दिस पार्ट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। O जुड़ने के बाद तो विनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, यानी टर्मिनल पोजीशन पर OH ग्रुप डबल बॉन्ड लगा होता है, विनाइल ग्रुप, फॉर्मेल्डिहाइड विनाइल ग्रुप अगर लगा होता है, 2 इथाइलिन विनाइल ग्रुप अगर लगा रहता है, 2 इथाइलिनिक डबल बॉन्ड्स एंड एसिटाइलिनिक ट्रिपल बॉन्ड एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, उसमें गलत दिया हुआ है। फोर्थ, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक है बिल्कुल कि अगर विनाइल ग्रुप गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड, विनाइल ग्रुप टर्मिनल पोजीशन पर, ऑप्शन नंबर 4 विनाइल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, दैट इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट। मेरे भाई इसको रिएक्शन को देखो ध्यान से, इसको देखोगे तो ये कार्बोनाइल जो है, यहां पर जो ये कार्बोनाइल बना हुआ है, ये कार्बोनाइल, यहां पर कार्बोनाइल की मुंडी उड़ गई। कार्बोनाइल की मुंडी उड़ने का काम मैंने बताया था आपको, वोल्फ फिशनर और क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHG HCl और NH2NH2KOH। वोल्फ किशनर नाचते नाचते कुछ कर गया। याद करो की पॉइंट बताता था मैं, वोल्फ किशनर नाचते नाचते कुछ कर गया। क्या कर गया, कार्बोनाइल की मुंडी उड़ा गया। क्लियर। तो वो मुंडी कैसे उड़ती है, वो मुंडी उड़ती है, डबल बॉन्ड O हट गया। अब वोल्फ किशनर में तो क्या है, एल्केलाइन मीडियम है, और क्लीमेंसन में क्या है, ZnHG HCl में क्या है, एसिडिक मीडियम है। तो मेरे भाई यहां पर ये वाला जो ग्रुप है ना OH, इसे नहीं छेड़ा गया। अगर मीडियम एसिडिक होता, H+ इसके आकर के जुड़ता, H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला ग्रुप निकल जाता, लेकिन ये नहीं निकला। इसका मतलब मीडियम एसिडिक नहीं है, और मीडियम एसिडिक नहीं है, उसकी मुंडी उड़ी है। तो एल्केलाइन मीडियम वाला ये NH2NH2KOH, yes, NH2NH2KOH, वोल्फ किशनर, that is the right answer. Yes, NH2NH2KOH is the right answer. अगले प्रश्न की तरफ मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ पहुंचा हूं, और ये तो मैंने बताया अभी अभी यार, कैल्शियम कार्बाइड यार, CaC2, अभी अभी तो बताया मैंने CaC2 कैसा होता, Ca2+ C22-। और मेरे भाई C22- में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। देखते ही खत्म हो गया सवाल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ मैं मूव करता हूं। मैं रुकना नहीं चाहता आज, आंधियों से जाकर के कह दो अभी ठहरे नहीं है हम, और हम वो हैं जो एक दिन हवाओं का रुख मोड़ देंगे। इतनी ताकत हम अपने आप में रखते हैं, हम हमारे जज्बातों पर नियंत्रण रखते हैं, और हम हमारे सपनों के लिए जीते हैं जिनको पूरा करने का साहस भी रखते हैं। हम जिसके अंदर ऐसी थॉट है वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता। कोई एक कंपटीशन में अगर मान लो कि वर्स्ट कंडीशन ये हो जाए कि आपका सक्सेसफुल आप नहीं हो पाओ, लेकिन मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज आप ध्यान रखना। वो
गोपाल दास नीरज हैं एक, वो एक कविता बताते हैं कि एक मटके के टूट जाने से फूट जाने से पनघट नहीं मरा करता, एक सपने से के टूट जाने से जीवन नहीं रुका करता। तो जो मेहनत करता है, जो लगन से लगा रहता है, वो एक ना एक दिन सफल जरूर हो जाता है यार। और हाँ, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, मैं लगा हुआ हूं, आप भी लगे रहिए। आइए देखो अगला प्रश्न है, इन द हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहे हो किसका? प्रोपीन का करवा रहे हो। 1 2 3 प्रोप मैथ एथ प्रोप, ये रहा प्रोपीन आपका, ये रहा प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2, यस दिस इज द प्रोपीन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड। अब यहां पर क्या लगेगा बेटा? Br लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? Br, और यहां पर क्या लग जाएगा? H, क्योंकि आपने NaOH ले रखा है तो OH माइनस क्या करेगा? यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देगा और Br को बाहर भगा देगा 1 डिग्री वाला, तो आपको देखने को मिलेगा CH3 CH2 CH2OH। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। अगर कॉन्सेप्ट में दम है ना आपके, आपको कोई प्रश्न दुनिया का कोई हिला नहीं सकता, तो ध्यान दो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यस, उसके बाद आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द रिएजेंट नीडेड फॉर द कन्वर्जन, यहां से ये एल्काइन है, सॉरी ये प्रिंटिंग थोड़ा सा एरर आया, ये एल्काइन है, ट्रिपली बॉन्डेड है, तो ट्रिपली बॉन्डेड को डबली बॉन्डेड कौन सा वाला? ट्रांस वाला। और ट्रांस कौन करता है? बर्थ रिडक्शन से ट्रांस का फॉर्मेशन होता है मेरे भाई। और बर्थ रिडक्शन को कौन करता है? बर्थ रिडक्शन होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया या फिर एलआई लिक्विड अमोनिया, उससे ट्रांस बनता है। यस, ट्रांस इसी से बनता है। अंतिम प्रश्न की तरफ मैं आ पहुंचा हूं और यह कह रहा है कि पोली सब्स्टिट्यूशन इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेंजीन की रिंग पर अगर मान लो कि CH3 जुड़ गया, बेंजीन की रिंग पर CH3 जुड़ गया, अब ये एक्टिवेट हो गया रिंग, और अब इस पर और इलेक्ट्रोफाइल आकर के लगेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल आकर के, तो पोली सब्स्टिट्यूशन इज द ड्रॉबैक ऑफ Friedel-Crafts alkyl. The product obtained is more activated in Friedel-Crafts alkylation and thus polysubstitution will take place. Hence option number 3 Friedel-Crafts alkylation. इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज हमने हमारे खाते में लिख दिया, वो है हाइड्रोकार्बन। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम जीवन नहीं है, चलते रहने का नाम जीवन है। मैं ये बातें इसलिए नहीं करता कि मुझे आपको मोटिवेट करना है या मैं चाहूं कि आप मोटिवेट हो जाओ मेरी इन बनावटी बातों से। बनावटी कुछ नहीं है, जीवन के प्रति मेरा नजरिया है ये। मैं देखता हूं ऐसे कि एक जीवन मिला है, मैं यहां से घर से यहां तक पहुंचा, घर यहां से वापस घर तक लौट के मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, नोबडी नोज। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरा एक सिद्धांत हुआ करता था कि लिव एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ एज अ लास्ट सेकंड एंड फुलफिल योर एवरी डिजायर एज अ लास्ट विश। दिमाग में बिठा लो इस बात को, कभी मार नहीं खाओगे। खैर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्द।